नमस्कार, मैं महेश कुमार न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। और टॉपिक का नाम राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक पार्ट है। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी से संबंधित है हंटर कमेटी, तहकीकात कमेटी, उसके संबंध में देखेंगे। और इसको ठीक से देखिएगा, यह पीटी में भी आपको काम आएगा और साथ साथ मेंस में भी जिस तरह से शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं इसका हेल्प आप उसमें ले सकते हैं। अर्थात पीटी और मेंस दोनों में इसका हेल्प ले सकते हैं। तो टॉपिक है रोलेट कमेटी और डेट के साथ आप याद करके रखिएगा जो अभी पीटी में पूछा जा रहा है। इसका गठन हुआ था 1914 में। इसके अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट थे। किस कारण से गठन किया गया? इसका कारण था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उसकी जांच करना और क्रांतिकारियों के आंदोलन पर नियंत्रण करना, इसका गठन का यह उद्देश्य था आपका। और यह कमेटी रिपोर्ट कर दिया 1918 में। तो इस तरह से आप याद करके रखिएगा गठन कब हुआ, गठन का उद्देश्य, यह जो कॉन्सेप्ट बेस पूछेगा तो वहाँ से पूछेगा आपको। और रिपोर्ट सौंपा था 1918 में आपका। कानून कब बना? 18 मार्च 1919 को। आप एक क्रम से याद करके रखिएगा। मैं जिस तरह से पूछे आप आंसर देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अभी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एक एक क्वेश्चन के लिए आपको प्रयास करना है। इस लेवल इतना टफ एग्ज़ाम हो चुका है। इसका मूल नाम था, इस जो रोलेट कानून बना किस नाम से बना? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम के नाम से यह कानून बना। और क्यों लाया गया था, कारण क्या था कि रोलेट एक्ट कानून बनाया गया? तो भारत रक्षा कानून, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत रक्षा कानून था उसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। अर्थात फिर से भारत पर ब्रिटिश प्रशासन किस तरह से अपनी पकड़ बनाए रखे, उसके लिए रोलेट कानून को लाया गया था। इसमें प्रावधान क्या था कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तारी की जा सकती थी। साथ ही उसे न्यायालय जाने पर रोक था और उसे अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। ये सब उसमें प्रावधान थे। यदि आपसे पीटी में भी इस तरह से अभी पूछने का प्रचलन है किसी भी एग्जाम में, यदि शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो होल एंड सोल लिख सकते हैं। तो रोलेट एक्ट का विरोध किया गया। इसे क्या क्या नाम दिया गया? इसे काला कानून कहा गया, काला अधिनियम कहा गया, आतंकवादी अपराध नियम कहा गया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। सब पूछा हुआ है एग्जाम में है। अब रोलेट कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किए 1919 में। और इस सत्याग्रह सभा का गठन आपका संस्थापक महात्मा गांधी थे। और इस सत्याग्रह सभा के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की गई। और यह जान लीजिएगा, जो यह सत्याग्रह सभा था इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का प्रथम बार अखिल भारतीय स्तर पर विरोध किया गया था, यह प्रथम बार। लेकिन इससे पहले ही 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन का नेतृत्व किया और इसमें कुछ लोग मारे भी गए। इसी बीच, इस विरोध सभा के बीच ही स्वामी श्रद्धानंद तथा डॉक्टर सत्यपाल के आमंत्रण पर गांधी जी पंजाब की यात्रा की। लेकिन 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के पलवल स्थान पर
रोक दिया गया और बंबई पुनः भेज दिया गया। दस अप्रैल को अमृतसर का प्रशासन आगे चल कर के जब गांधी जी को बंबई भेज दिया गया, वापस भेज दिया गया, 9 अप्रैल को पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था। 10 अप्रैल को अमृतसर का प्रशासन ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को सौंप दिया गया, माइकल डायर ने सौंप दिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन जनरल ओडायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और इसी को कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत बार पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ, वह दिन कौन था? तो बैसाखी का दिन था, सिखों का पवित्र दिन था। तो इस पर गांधी जी का, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गांधी जी का कथन था, शैतानों की करतूत। उन्होंने शैतानों की करतूत कहा, शैतानों की करतूत। कथन सब पूछे जाते हैं। CF एंड्रूज ने कहा यह जानबूझकर की गई हत्या है। माइकल ओडायर ने कहा जनरल ओडायर को, तुम्हारी कार्यवाही ठीक है, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। टैगोर ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि समय आ गया है सम्मान के तमगे, अपमान के बेतुके संदर्भ डैश डैश डैश। ये कथन सब है, ये पूछा जाता है, सब याद करके रखना है। इसी तरह से थॉमस एंड गेट्स ने कहा अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसका प्रभाव क्या पड़ा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कारचानी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटियां बनाई गई थी, एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा, एक कांग्रेस के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कमेटियां बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, और इसका गठन 1919 में हुआ था। और इसमें 8 सदस्य थे, लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। जो अंग्रेज सदस्य थे, लॉर्ड हंटर थे, जस्टिस रेस्किन थे, WF राइस थे, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो थे, सर थॉमस स्मिथ थे। और जो भारतीय सदस्य, जो 3 भारतीय सदस्य थे, उसमें सर चिमनलाल सितलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे, जगत नारायण थे। ये 8 सदस्य थे। इस कमेटी ने मार्च 1920 में अपना रिपोर्ट जारी किया। अब जनरल डायर के संबंध में, जब जनरल डायर को इसके लिए आरोपी ठहराया गया, तो ब्रिटेन में जनरल डायर के समर्थन में अनेक संस्थानों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही, जिसमें मॉर्निंग पोस्ट जो अखबार था, 10,000 की धनराशि इकट्ठा किया जनरल ओडायर के लिए। ब्रिटिश सरकार ने इंडेमनिटी बिल पास किया, मान की उपाधि इसको दिया जनरल डायर को, और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था इसे। और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, जनरल ओडायर को निर्दोष घोषित कर दिया।
आगे चल करके 1940 में, मार्च 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कर दिया था और उधम सिंह को फांसी की सज़ा इसके कारण दी जाती है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चल करके कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन करता है 1919 में, और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, सीआर दास, पुपुल जयकर। और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया कि दोषी को सज़ा की मांग की, मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता की मांग की। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से भारतीयों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ने समर्थन दिया था, लेकिन विश्व युद्ध के बाद भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लाया। साथ ही साथ मुस्लिमों को भी धोखा दिया, तुर्की के साथ अन्याय किया, और इस तरह से आगे चल कर के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। इस तरह से हम लोग ने देखा आपका रॉलेट एक्ट, उसी से जुड़ा हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो आपका लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में कमेटी गठन किया उसको देखे, तहकीकात कमेटी का गठन देखे, उसका रिपोर्ट देखे, और यहाँ जो भी है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, सब कुछ यहाँ से आया हुआ है। भविष्य में भी आपका जो भी एग्जाम होने जा रही है, यदि क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप इसे पूरा तैयार करके रखें, चाहे जिनको यूपीएससी देना है, बीपीएससी देना हो, बिहार दरोगा देना है, एईडीओ देना है, या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यह आपका हर एक इससे बाहर क्वेश्चन रहने की संभावना कम है। इस तरह से फिर अगला वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन पर एक वीडियो लेकर के आएंगे हम एक नया टॉपिक के साथ। इस वीडियो से लाभ उठाए, तब तक के लिए धन्यवाद।